हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम अपने लास्ट वाले जो सेशन है अबाउट साइंटिस्ट और साइंस के बारे में उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो आज का वो है बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट एक ग्रीक रूट से आता है जो कि है बोटेन, जिसका मतलब होता है प्लांट। प्लांट से रिलेटेड ये साइंटिस्ट अपना काम करता है। जो भी प्लांट किंगडम है उसमें जितने भी फ्लावर्स, ट्रीज, कोई भी ग्रास, सीड्स, श्रब्स, जो भी चीज़ें हैं, मरीन वेजिटेशन है, उन सब के बारे में बोटेनी स्टडी करता है। और बोटेनी उस साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं जिसमें उनके स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उनकी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात होती है, उसे बोटेनी बोलते हैं। और अब हमारे पास आता है एक और रूट जो है कि है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट में जो रूट होता है वो होता है जायोन, ZOION। उसका मतलब होता है एनिमल। ये अगेन एनिमल से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में बात करता है जूलॉजिस्ट। ए साइंटिस्ट जो कि स्टडी करता है एनिमल, एनिमल की लाइफ। और इसमें सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स, बीज, फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल से लेके ह्यूमंस तक। और जूलॉजी उस साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं जिसमें एनिमल या फिर जो भी एनिमल्स के बिहेवियर, स्ट्रक्चर या फिर उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाती है। जैसे कि लास्ट में बोटेनिस्ट के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे बोटेनिस्ट में प्लांट्स के बारे में बात की गई थी, ये जूलॉजिस्ट में एनिमल्स के बारे में बात की जाती है। और इसी से हमारे पास एक और वर्ड आता है जायोन रूट से ही, जोडियाक। जोडियाक का मतलब होता है एक ऐसा बैंड ऑफ स्काई जिसमें ये सन, मून, प्लैनेट्स, ये सब घूमते हुए दिखते हैं। और ये अलग अलग साइंस में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमने बोला था, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता क्या, जो हमारी ऐसे किस्मत को या फिर हमारे फ्यूचर को पढ़ता है, हमारे ये प्लैनेट्स को देख के। तो उसमें ऐसे अलग अलग टाइप के साइंस होते हैं, जैसे कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, कि आप इस पर्टिकुलर साइन में आते हो जब आपकी बर्थ डेट इस डेट से इस डेट के बीच में होती है। तो ये जायोन जोडियाक इसको बोलते हैं। और फिर आता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी जूलॉजिस्ट का एक ब्रांच है, जूलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के बारे में बात होती है। यहाँ पे EN का मतलब होता है इन, और टोम का मतलब होता है कटिंग। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बात करता है। इसमें टोम, ये कटिंग जो रूट है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम एक इंसेक्ट को देखते हैं तो उसकी बॉडी पर्टिकुलर 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, और उनके बीच में है ना बहुत ऐसे छोट कम गैप होता है, उसे कटिंग टाइप का लगता है कि यहाँ से वो कट किया हुआ है, बट वो 3 ऐसे बॉडी के पार्ट्स के जुड़े हुए होते हैं। एंटीमोलॉजिस्ट वो होता है जो कि इंसेक्ट्स को स्टडी करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये इन प्लस कटिंग क्यों लिखा हुआ है, कि मतलब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो कटिंग होती है उससे ये वर्ड बना है। जैसे कि बीज हो गया, फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इन सब में ये सेम होता है। फिर आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट ये सेम रूट से आता है, IN, इन। और फिर सेक्टस। सेक्टस का मतलब होता है कट करना, कट। ऐसे एनिमल जो कि जिनकी बॉडी, वही बात, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, विथ 6 लेग्स। तो इन्हें इंसेक्ट बोलते हैं। सो जनरली उनकी बॉडी, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं उसकी वजह से उसे ये नाम दिया गया है। और फिर आता है हमारा टोमी। टोमी मतलब टोम, जो हमने अभी देखा था उसमें, आई गेस इसमें देखा था, हाँ, एंटमोलॉजी में देखा था कि इंसेक्ट से रिलेटेड वो है। फिर टोमी में टोम यानी कटिंग, ग्रीक रूट है। टोमी का ये एक सफिक्स की तरह यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है कि सर्जिकल कटिंग या फिर बॉडी पार्ट्स को रिमूव करना या फिर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ होना। बेसिकली इससे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जो कि सबसे पहला है टोनसिलेक्टोमी, मतलब हमारी सर्जिकल वे के थ्रू हमारे जो टोनसिल्स हैं उनको रिमूव करना, इसको बोलते हैं टोनसिलेक्टोमी। फिर आता है अपेंडेक्टोमी, यानी हमारे अपेंडिक्स को रिमूव करना सर्जिकल मेथड के थ्रू। मास्टेक्टोमी, हमारे ब्रेस्ट को अगर रिमूव कराना होता है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है बॉडी में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, उसे मास्टेक्टोमी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टोमी, यूटरस से रिलेटेड सर्जिकल रिमूवल। प्रोस्टेक्टोमी,
मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड सर्जिकल रिमूवल। सो ये याद रखो, टोमी का मतलब कटिंग या फिर सर्जिकल रिमूवल। जिस वर्ड के आगे ये लग रहा है मतलब उस पार्ट को कट मतलब अपनी बॉडी से अलग किया जा रहा है। फिर आता है एक्साइज। एक्साइज में जो रूट आ रहा है वो है एक या एक्स। ये एक ग्रीक, जैसे कि ई के जो है ग्रीक रूट है और ई एक्स है जो लैटिन रूट है। इसका मतलब होता है आउट, यानी बाहर निकालना जो भी है। टोम का मतलब कटिंग। सो एक्साइज का मतलब होता है कि कोई चीज़ को रिमूव करना सर्जिकल वे के थ्रू। और एक्सीजन का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग, कोई रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सीजन। सो मेडिकल कनेक्शन है कि बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में एक्टोमी आता है। इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का सर्जिकल रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो भी है। फिर ये हमने देख लिया एक्टोमी, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। फिर आता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक में अगेन एक्स या फिर एक जो आता है वो यूज़ होता है। इसका मतलब होता है आउट। एक्ट्रोन का मतलब होता है सेंटर, या फिर सेंट्रम का मतलब भी होता है सेंटर। दोनों में कोई सा भी अपन देख सकते हैं। एक्सेंट्रिक हमने वैसे पहले भी देख लिया था। इसका मतलब होता है लिटरली आउट ऑफ द सेंटर। मतलब आउट ऑफ द सेंटर मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अलग बिहेवियर करना, और खुद को ये यूनिवर्स का सेंटर समझना कि सब तो मेरे अराउंड ही घूम रहा है। बल्कि एक्चुअल में ये बिहेवियर आउट ऑफ द सेंटर यानी अनयूजुअल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। स्ट्रेंज वे, मतलब स्ट्रेंज वे में एक्ट करना। सो फिर आता है हमारे पास, अच्छा आज के इतने ही वर्ड्स थे। ये हमने रूट्स देखिए। बोटेन का मतलब प्लांट, सायोन का मतलब एनिमल, टोम का मतलब कटिंग, एंड देन सेक्टस का मतलब भी कट करना, एक्ट्रॉन या सेंट्रम का मतलब सेंटर। सो ये थे आज के हमारे वर्ड्स जिनके मतलब हमने देख लिए हैं अभी। काफ़ी इजी था। हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।